बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। देखिए, शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और ये सीधे सीधे किसी के भी करियर की दिशा तय कर सकते हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि इन नए नियमों में आखिर खास क्या है। और हाँ, ये सारी जानकारी हम कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इसी ऑफिशियल नोटिस से ले रहे हैं। यही वो दस्तावेज है जिसमें सारे नए नियम लिखे हुए हैं। तो चलिए इसे जरा खोलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षकों के लिए आखिर क्या-क्या बदला है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव पर आते हैं। सवाल ये है कि अब टीचर्स की सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता तय कैसे होगी। इसके लिए विभाग ने एक बहुत ही साफ सुथरा 3 स्टेप का प्रोसेस बनाया है। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, इसे एक टाई ब्रेकर की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो देखी जाएगी वो है प्रशिक्षित वेतनमान मिलने की तारीख। मतलब जिस टीचर को ये पहले मिला वो ज्यादा सीनियर माना जाएगा। सिंपल। लेकिन सोचिए, अगर 2 टीचर्स के वेतनमान की तारीख एक ही हो, तब क्या? तब देखा जाएगा स्टेप 2 यानी उनकी जन्मतिथि। और अगर मान लीजिए वो भी एक ही निकलती है तो फिर आएगा स्टेप 3, उनके नाम के पहले अक्षर से फैसला होगा। इस तरह से किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। चलिए, सीनियरिटी की बात तो हो गई। अब जरा लीडरशिप रोल्स की बात करते हैं। मतलब कि एक्टिंग हेडमास्टर बनने के लिए अब क्या अनुभव और क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होगी। यहाँ इस टेबल में हर स्कूल लेवल के लिए शर्तें बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से 5 के लिए 8 साल का अनुभव और DLED की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को देखें तो अनुभव तो चाहिए पर किसी खास डिग्री का जिक्र नहीं किया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, खासकर मिडिल स्कूलों के लिए। अगर कोई टीचर क्लास 1 से 5 में पढ़ा रहा है लेकिन उनके पास 8 साल का तजुर्बा है तो वो भी मिडिल स्कूल का एक्टिंग हेडमास्टर बन सकता है। इससे क्या होगा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का पूल है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही अहम नियम पर। एक ऐसा पॉइंट है जिसे जानना हर किसी के लिए वाकई जरूरी है। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है। इसके हिसाब से जो जिला कैडर के सहायक शिक्षक हैं उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। हाँ, शर्त बस इतनी है कि वो सारे जरूरी क्वालिफिकेशंस पूरी करते हों। मतलब सीधी सीधी बात है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखने वाली है, ये जो खास नियम है ना, ये 22 नवंबर 2025 से लागू होगा। तो ये तारीख याद रखने वाली है। तो कुल मिलाकर इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है बिहार के स्कूलों में सीनियरिटी और प्रमोशन के लिए एक साफ सुथरा एक जैसा सिस्टम बनाना, ताकि पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कागज पर तो ये नियम बन गए हैं, लेकिन जमीन पर इनका असर क्या होगा? बिहार में शिक्षकों के मनोबल और उनके करियर की राह पर इन बदलावों का कैसा प्रभाव पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।